नमस्ते। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या ऑस्ट्रेलिया 2022 व 23 में अपने 4 लाख के नेट माइग्रेशन के लिए ट्रैक पर है? साल 2022 व 23 के लिए ऑस्ट्रेलिया के 4 लाख के अनुमानित नेट माइग्रेशन ने बहुत बड़ा विवाद पैदा कर दिया है। मई 2023 के बजट में ट्रेजरी ने अपने नेट माइग्रेशन का अंदाजे को 2,35,000 से बढ़ा कर देखा था, जो कि अक्टूबर 2022 के बजट में 4 लाख के नए आंकड़े में बताया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। नेट माइग्रेशन में उन लोगों की संख्या शामिल होती है जो देश के बाहर 12 महीने से ज्यादा समय बिताने के बाद ऑस्ट्रेलिया आते हैं और फिर कुछ समय के लिए रहते हैं। उन लोगों को छोड़कर जो लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं और 16 महीने में से कम 12 महीने के लिए डिपार्चर करते हैं। इससे पहले नवंबर 2022 और जनवरी 2023 में ये देखा गया था कि ट्रेजरी का 2,35,000 का शुरुआती अंदाजा बहुत कम था। हालांकि मार्च 2023 के अंत तक मिले अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के आंकड़ों के आधार पर 4 लाख का बदला हुआ अंदाजा बहुत ज्यादा दिखाई दिया था। 2022 व 23 के लिए नेट माइग्रेशन ट्रेंड में और ज्यादा जानकारी पाने के लिए अप्रैल 2023 के हाल ही में जारी इंटरनेशनल मूवमेंट्स डेटा आवश्यक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स (ABS) ने मार्च 2023 के अंत तक परमानेंट और लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स पर भी डेटा दिया गया है। हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये डेटा शुरुआती अंदाजा है, क्योंकि ऐसे लोग जो परमानेंटली या लॉन्ग टर्म के आधार पर जगह बदलने के इरादे का इशारा देते हैं, जो अपने प्लान्स को बदल भी सकते हैं। मार्च 2023 के अंत तक उपलब्ध आंकड़ों से नेट परमानेंट और लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स की मात्रा 2,63,350 थी। अगर फाइनेंशियल ईयर के बचे हुए महीनों के लिए नेट परमानेंट और लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स एक से लेवल पर जारी रहता है, तो अंदाजा लगाया गया नतीजा लगभग 3,50,000 होगा। 4 लाख के अनुमानित आंकड़े को पाने के लिए 2022 व 23 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में अपने माइग्रेशन का विस्तार करने के लिए उचित गिनती में शॉर्ट टर्म एंट्रेंस की जरूरत होगी। ये टेबल मार्च में खत्म होने वाले 9 महीनों के नेट मूवमेंट्स की तुलना अप्रैल 2023 में खत्म होने वाले 10 महीनों के नेट मूवमेंट्स से कर रहा है। मार्च के अंत में नेट मूवमेंट्स की संख्या 7,38,070 से घटकर अप्रैल 2023 के अंत में 6,83,210 हो गई है। इन नेट मूवमेंट्स के नेट माइग्रेशन में योगदान करने के लिए लोगों को 16 महीनों में से कम 12 महीनों के लिए ऑस्ट्रेलिया से बाहर होना चाहिए और बाद में उतने ही समय के लिए देश में रहना चाहिए। इसी तरह डिपार्चर करने वाले लोगों को नेट माइग्रेशन में गिने जाने के लिए लोगों को कम से कम इतने ही समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में होना पड़ेगा और फिर कम से कम उसी अवधि के लिए दूर रहना चाहिए। परमानेंट माइग्रेंट्स, स्टूडेंट्स, स्किल्ड टेम्पररी एंट्रेंट्स, टेम्पररी वर्क वीजा होल्डर्स, मुख्य रूप से वर्किंग हॉलिडे मेकर्स, टेम्पररी रेजिडेंट्स और न्यूजीलैंड के सिटीजन्स की कुल आवाजाही में मामूली बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ये बढ़ोतरी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स और विजिटर्स के नेट मूवमेंट्स में गिरावट से ऑफसेट थी। अप्रैल 2023 में मार्च 2023 में नेगेटिव 42,650 के बाद ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स का नेट मूवमेंट 55,150 पर नेगेटिव था। यह आउटफ्लो ऑस्ट्रेलियाई सिटीजन्स के देश को कम छुट्टियों के लिए छोड़ने और विदेशों में लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के अवसरों के लिए डिपार्चर करने वाले लोगों के मिश्रण को रिप्रेजेंट करता है। ये ध्यान देने योग्य है कि कोविड-19 महामारी के दौरान बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलियाई विदेश में बढ़ाए गए समय के बाद अब्रॉड लौटे। इनमें से कुछ लौटने वाले ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स अब फिर से विदेशों में नौकरी के लिए जा सकते हैं। अप्रैल 2023 में विजिटर्स का नेट मूवमेंट 17,760 पर नेगेटिव था, जिसकी वजह से अप्रैल 2023 में खत्म होने वाले 10 महीनों के लिए विजिटर्स के नेट पॉजिटिव मूवमेंट में कमी आई और यह घटकर 1,90,090 रह गया है। जबकि नेट माइग्रेशन में योगदान देने वाले विजिटर मूवमेंट्स के हिस्से के बारे में अनसर्टेनिटी है। अगर एक बड़ा हिस्सा योगदान नहीं देता है, तो ट्रेजरी के 4 लाख के अंदाजे को महसूस नहीं किया जा सकता है। ट्रेजरी ने अभी तक 2022 व 23 के 4 लाख के नेट माइग्रेशन के अनुमान की गणना के लिए अपनी मेथडोलॉजी का खुलासा नहीं किया है। इस जानकारी तक पहुंच के बिना इसकी पहचान करना चैलेंजिंग है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ,
बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।